वेलकम टू इंग्लिश। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना सिखाएंगे। और इसमें मैंने जो सेलेक्ट किया है कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। स्क्रीन पर आपको ये दिख ज़रूर रहा है, लेकिन इसके कुछ टेक्निक्स है, मैं उस टेक्निक पर बात करूँगा। चलिए पढ़ते हैं। हियर आर सम एग्जाम्पल्स। यहाँ पर कुछ उदाहरण लिए गए हैं ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। परिवर्तन करने का कुछ अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच को इनटू एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, भाववाचक संज्ञा में। हम अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड्स लेंगे और उसे हम भाववाचक संज्ञा में ट्रांसफॉर्म करेंगे, परिवर्तित करेंगे। शब्द कैसे लिए गए हैं? तो यूजिंग डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, कुछ जटिल शब्द लिए गए हैं यहाँ पर। पहला जो पोर्शन है, हम देखेंगे एडजेक्टिव को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैसे हम चेंज करते हैं, यानी भाववाचक संज्ञा में। विशेषण को भाववाचक संज्ञा में बदलना है। बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। इसको हम पढ़ते क्या हैं? सो इट इज़ एलोक्वेंट। आपको पता है कि हमारे वीडियो में प्रोनाउंसिएशन प्रमुखता से दर्शाया जाता है। गलत नहीं बोलना है। आसान शब्द बोलिए, लेकिन शुद्ध बोलिए, अच्छा बोलिए, तो अंग्रेज़ी आपकी अच्छी लगेगी। एलोक्वेंट, इसको हम देखेंगे अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, तो ये होगा एलोक्वेंस। ये टी जो है ना, यही टेक्निक है। इस टी को हम सी ई में बदलेंगे। जैसे इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस, ब्रिलियंट, ब्रिलियंस, देखते हैं ना। तो ये टी चेंज हो जाता है सी ई में और ये बन जाता है ब्रिलियंस। रेडियंट, रेडियंस। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नोबल, नोबल, नोबिलिटी, नोबिलिटी। तो ये जो हम देख रहे हैं LITY, ये सफिक्स लगाने से भी हम एडजेक्टिव को भाववाचक संज्ञा में यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज कर सकते हैं। विग्रस, विग्रस में OUS को अगर हम हटा दें तो क्या बचेगा हमारे पास? विगर। और विगर खुद ब खुद एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि OUS जो है ना, ये किसी भी वर्ड को क्या बना देता है? एडजेक्टिव। तो OUS एडजेक्टिवल सफिक्स है। सफिक्स तो ये है, लेकिन ये कैसा है? चूँकि ये एडजेक्टिव बना देता है वर्ड को, इसीलिए इसे हम कहते हैं एडजेक्टिवल सफिक्स। तो बस OUS को जैसे ही आप हटाएंगे तो जो वर्ड बचेगा वह खुद ब खुद एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बचेगा। अक्सर ऐसा होता है। नेक्स्ट है, और ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही होगा, कई बार NESS लगाने से भी, OUS के बाद NESS लगाने के बाद वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। ठीक है। एप्ट, एप्ट को हमने क्या बनाया? एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड। तो ये एट्यूड हमने लगाकर इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया है। तो ये ट्यूड जब आपको मिले वर्ड में, तो आप समझिएगा कि वो कहीं ना कहीं एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे मैग्नीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड नीचे आएगा। ग्रैटिट्यूड, ये शब्द भी हमने इसमें कवर किया है। द नेक्स्ट वर्ड इज मिस्टीरियस। कैसे पढ़ते हैं इसको? मिस्टीरियस, दिस इज़ द प्रोनाउंसिएशन। और हमने देखा है कि पुलिस मिस्ट्री को सॉल्व कर रही है। मिस्टीरियस स्टोरी, रहस्यमयी कहानी, और मिस्ट्री मतलब रहस्य। तो इट इज़ मिस्टीरियस एंड मिस्ट्री। ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चलिए नेक्स्ट, वर्ब से अब हम देख रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक तरफ हम देखेंगे लेफ्ट में क्रिया, और क्रिया से हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा। तो ये है इल्यूमिनेट, किसी चीज़ को चमकाना, रोशनी देना। इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन। तो एशन जब लगता है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। नेक्स्ट इज एग्जामिन, एग्जामिनेशन, एशन, देख रहे हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉग्नाइज, कॉग्निशन। तो ये शन को देख लें आप, TION,
दिस इज ऑल्सो द मार्कर ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कॉग्निशन. इम्बेलिश. एम्बेलिश नहीं, इम्बेलिश, दैट इज इम्बेलिशमेंट. इम्बेलिशमेंट. आपने गौर किया होगा मैंने यहाँ मेंट नहीं पढ़ा बल्कि मंट पढ़ा. ये एक सफिक्स है, इसका उच्चारण मंट होता है, ध्यान रखिएगा. इसका उच्चारण मेंट नहीं होता है. अगर ये वर्ड के अंत में आए तो ये करेक्ट है. डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, ये स्टाइल है. डिसाइफर, किसी चीज़ को डिकोड करना, राज खोलना. सो इट इज़ डिसाइफर. डिसाइफरमेंट. डिसाइफरमेंट ब्रिटिश इंग्लिश में बोलेंगे तो आर का साउंड आप छुपा सकते हैं, साइलेंट कर सकते हैं. दिस इज डिसाइफरमेंट. या अमेरिकन स्टाइल में डिसाइफरमेंट. डिसाइफरमेंट, यस, दिस इज द स्टाइल. चलिए नेक्स्ट. अब हम देख रहे हैं नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब हमारे पास कॉमन नाउन होंगे, नॉर्मल नाउन होंगे. इससे हम क्या बनाएंगे? भाववाचक संज्ञा. तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या देख रहे हैं? हीरो. इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? हीरो. कैसे लिखते हैं? लाइक दैट. ही अ एंड रो. हीरो. या तो ऐसे लिखा मिलेगा आपको, या कैसे मिलेगा? दिस इज ही अ हीरो. ओके. या तो औ ऐसा लिखा मिलेगा या तो ऐसा लिखा मिलेगा. ये श्वा है, इसके साथ ऊ का साउंड, तो ये दोनों मिलकर हो जाएगा औ. दैट इज हीरो. इज़म लगने से बन जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. बहुत लोग इसको इज़्म पढ़ते हैं, ठीक है, लोग पढ़ देते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, जिस प्रोनाउंसिएशन को दुनिया मानती है उसके मुताबिक ये इज़्म नहीं है बल्कि इज़म है. इसको हम कैसे लिखेंगे आईपीए में? तो दिस इज इज़म. हीरोइज्म, नेशनलिज्म, मार्क्सिज्म, ये स्टाइल है. जज, MENT लगाकर बनाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन. दिस इज जजमेंट. जजमेंट. यहाँ पर अगर आप गौर करें तो स्पेलिंग इसकी रॉन्ग है. जजमेंट की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए थी? जज लिखकर हम इसमें मंट लगाएंगे. सो इट इज़ जजमेंट. तो ये निश्चित तौर पर प्रिंटिंग मिस्टेक है. इट इज़ जजमेंट. दिस इज करेक्ट एंड दिस स्पेलिंग इज रॉन्ग. इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? फिलोसफर. फिलोसफर. एंड दिस इज फिलॉसफी. फिलॉसफी एब्स्ट्रैक्ट नाउन. दार्शनिक, और ये दर्शन यानी कि दर्शन शास्त्र. विजनरी. विजनरी बड़ा ही ख़ास प्रोनाउंसिएशन है इसका. मैं विजन लिखकर दिखाता हूँ, और इसमें से ARY को हटा देंगे तो क्या बचेगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बचेगा. विजन कैसे लिखेंगे IPA में, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट के सिस्टम में? तो अल्फ़ाबेट में इसे ऐसे लिखेंगे. ध्यान रहे, ये बड़ा ही स्पेशल है. अगर आपने फनेमिक ट्रांसक्रिप्शन का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, प्रोनाउंसिएशन नाम का प्लेलिस्ट होगा, उसमें आप देख सकते हैं. मैं इन दिनों पूरी डिक्शनरी के बारे में आहिस्ता आहिस्ता बातें करनी शुरू किया हूँ, और मैं सारे वर्ड्स बताऊँगा फनेमिक ट्रांसक्रिप्ट करके. सो इट इज़ विजन. ये जो Z दिख रहा है ना, ये बड़ा ही ख़ास उच्चारण रखता है अपने पास. जैसे मान लें कि तालव्य श आपने बोला, उसके नीचे नुक्ता लगाइए, मतलब घिसती हुई सी आवाज़. तो ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन हम समझने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे. जैसे ज है, ज है, और ये तालव्य श है, और ये तालव्य श में आप मान लें कि ऐसा है. तो ज के लिए जो फनेमिक ट्रांसक्रिप्शन है वो कुछ ऐसा है. ओके, ये है ज, शुद्ध ज.
अगर हम ज देखें तो ये है, श देखें तो इंटीग्रेशन का सिंबल है। स्लैश में क्यों डाल रहा हूँ, ये आवाज़ है इसीलिए आवाज़ को हम स्लैश के बीच में रखते हैं, इसलिए दोनों तरफ मैं स्लैश लगा रहा हूँ। और ये जो है यही है कुछ इस तरह का जेड। इस जेड से इसी साउंड को हम दिखाते हैं, जैसे मेजर, ट्रेजर, विजन, ये स्टाइल है। नेक्स्ट इज स्कल्प्टर, स्कल्प्ट, ओ ये सारी चीज़ें इधर उधर हो गई, कोई नहीं। स्कल्पचर, क्या पढ़ेंगे इसे हम, स्कल्पचर। ओके, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं एडवर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेफ्ट हैंड साइड में एडवर्ब है और इस तरफ में राइट हैंड साइड में एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हेस्टिली, हेस्टिली दैट इज हेस्टिनेस, ये NESS लगाकर भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं और इसका उच्चारण बड़ा ही स्पेशल है। ये नेस नहीं है बल्कि ये नस है, नस, इसका उच्चारण यही है, हेस्टिनेस। वाइजली, वाइजली के लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन विजडम, बुद्धि, और वाइजली मतलब बुद्धिमत्तापूर्ण, बुद्धिमानी से। ग्रेटफुली, ये फुली नहीं है बल्कि फली है, फली, इसका उच्चारण हम कुछ ऐसा करेंगे, फली। मैं यहाँ पर उच्चारण के मुताबिक लिख रहा हूँ ह्रस्व ईकार, ध्यान रहे। हिंदी के डिसिप्लिन में इसे मत देखिए कि इसको ऐसा होना चाहिए था, दीर्घ ईकार, नहीं नहीं, दिस इज करेक्ट। ओके, क्यों, क्योंकि अंत में जो ये वाई है इसका उच्चारण ई जो आता है ये बहुत थोड़ी देर के लिए आता है, ह्रस्व ई के तौर पर इस्तेमाल होता है, इसीलिए मैं यहाँ पर ह्रस्व ई लगा रहा हूँ। ग्रेटफुली, ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुली, ग्रैटिट्यूड। दिस इज incessantly, incessantly मतलब कंटिन्यूसली। incessant मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस, और incessantly मतलब कंटिन्यूसली, ly लगा देंगे तो इससे क्या बन जाएगा, कंटिन्यूसनेस। तो उसी तरह से incessancy, incessancy, ओके, incessancy, गुड। एंड लास्ट वर्ड फॉर दिस सेशन इज cautiously, cautious, क्या बोलेंगे, cautious, तालव्य, और इसको क्या पढ़ेंगे, कॉशन, कॉशन। आई होप कि ये वीडियो आपको निश्चित तौर पर कुछ समझा कर गया है। सो दीज ट्रांसफॉर्मेशंस, ये जो बदलाव थे, ऑफन इन्वॉल्व, इनमें इन्वॉल्व होते हैं क्या, द एडिशन ऑफ सफिक्सेस। इन सारे बदलावों में हमने देखा कि हमने वर्ड के पीछे कुछ लगाया है, जैसे यहाँ पर कोई शब्द आ जाए और शब्द के पीछे से हमने ये कुछ सफिक्स लगाया है। सफिक्स कैसे हैं, जैसे कि नस, इटी या अटी, दोनों प्रोनाउंसिएशन आता है, शन या मंट, विच आर कॉमन वेज, जो कि बहुत ही साधारण सामान्य तरीके हैं, टू फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, भाववाचक बनाने के, ये सामान्य तरीके हैं, फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, कुछ दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से जब हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो इन्हीं सफिक्सेस का हम इस्तेमाल करके आसान तरीके से बनाते हैं। So I think this is all about this session and thank you so much. Keep watching, keep learning. आप खुश रहें, अपना खूब ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।